ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बच्चों कहाँ हो भाई, क्या कर रहे हो? बुबू हम यहाँ हैं, खेल कर रहे हैं। घर को आओ, शाम होने आ रही है। हाँ बुबू आ रहे हैं ना। लाखन, आज तुम लोगों ने क्या किया? बुबू आज मैं अपने दोस्त के घर खेलने गया था, वहाँ हमने लूडो खेला। बुबू मेरे लिए भी लूडो लाओ ना। हाँ लाखन, तुम्हारे लिए लूडो ले आऊंगा, पर ये तो बताओ तुम लूडो कैसे खेलते हो? बुबू लूडो में एक पासा होता है, उसमें बिंदु बने होते हैं। उसे एक बार लुढ़काने से जितने बिंदु आएंगे गोटी को उतने कदम आगे बढ़ाते हैं। जिसकी गोटी विजय घर में सबसे पहले पहुंच जाएगी वह विजय हो जाएगा, मतलब जीत जाएगा। शाबाश लाखन, तुम्हें तो लूडो का खेल आता है भाई, पर उसमें सांप सीढ़ी भी तो होती है। हाँ बुबू उसमें सांप सीढ़ी भी होती है। सांप काटता है तो गोटी बहुत पीछे चली जाती है। शाबाश लीला, जब सांप मुंह से गोटी काटता है तो पूंछ पे पहुंचा देता है, यानी 99 से काटा और 5 में पहुंचा देता है। हाँ बुबू ऐसा ही होता है। हमारे लिए भी लूडो लाओ ना। चलो कल हम बाजार जाएंगे, वहाँ से तुम लोगों के लिए मैं लूडो लाऊंगा। लूडो हम अब कल लाएंगे, पर आज हम संख्याओं को कम करना सीखते हैं। बुबू संख्याओं को कैसे कम करते हैं? लीला, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, और घटाना ही तो कम करना होता है। बुबू ये तो आपने उस दिन बताया था, मुझे घटाना आता है। मुझे भी घटाना आता है बुबू। बुबू मुझे घटाना आता है ना? हाँ भाई हाँ, तुम दोनों को घटाना आता है, पर आज हम घटाने को और आगे समझते हैं, मतलब उसका हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं। बुबू ये शाब्दिक घटाना क्या होता है? लीला पहले तुम घटाना बताओ, घटाना क्या होता है? घटाना माने बुबू कम करना। शाबाश लीला, घटाना यानी कम करना। हम एक जैसी चीजों को आपस में कम कर सकते हैं। जैसे एक बड़ी सी रस्सी के टुकड़े में से रस्सी का एक छोटा टुकड़ा कम कर देते हैं। बुबू हम अंकों में से अंक भी तो कम कर सकते हैं। हाँ लीला, हम बड़े अंक में से छोटा अंक कम कर सकते हैं। जैसे 9 में से 6 कम कर सकते हैं। बताओ कितना आया? बुबू 3। बिल्कुल ठीक लीला। बुबू ये तो बड़ा आसान है, 9 में से 6 कम किया तो 3 आया। शाबाश लाखन, बिल्कुल सही बताया। बड़े अंक 9 में से तुमने छोटा अंक 6 को कम किया तो बचा 3। हाँ बुबू मुझे तो घटाना आता ही है, इसका मतलब। अच्छा बिल्कुल ठीक। अब हम आज यहाँ पर शाब्दिक घटाना सीखेंगे। शाब्दिक का अर्थ है सवाल शब्दों में,
वाक्य के रूप में होगा। तुम्हें पहले सवाल पढ़ना होगा, फिर समझना होगा लाखन, तब जाकर उसको हल करना होता है। हाँ बुबू, आप हमें कोई सवाल दो, हम उसे हल करेंगे। तो सवाल को सुनो, पर ध्यान से सुनना लीला। लीला, तुम्हारे पास 9 रुपए थे। तुमने बाजार से 6 रुपए की एक अपने लिए कॉपी खरीद ली। अब बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? बुबू, ये तो आसान है। मेरे पास 9 रुपये थे, 6 रुपये की कॉपी खरीदी, तो 9 में से 6 घटा देंगे और बचेगा 3, तो बुबू 3 रुपये बचे। बस यही तो शाब्दिक घटाना है। मैंने सवाल तुमको शब्दों में दिया और तुमने उसको घटाकर उत्तर बता दिया। बस इसी बात को शाब्दिक घटाना कहते हैं। बुबू, कोई सवाल मुझे भी तो दो, मैं भी तो करूँगा। हाँ लाखन, क्यों नहीं। तो मैं एक प्रश्न लिखूंगा, तुम उसे ध्यान से पढ़ना और फिर समझना, फिर जाकर हल करना। हाँ बुबू, आप सवाल लिखो, मैं उसे पढ़कर हल कर दूंगा। तो लाखन, मैंने ये लिखा एक सवाल, अब इसको पढ़ो। एक पेड़ में 8 चिड़िया बैठी हैं, 6 चिड़िया उड़ गई, तो बताओ पेड़ में कितनी चिड़िया बैठी हैं? बुबू, ये तो बहुत ही आसान है। इस प्रश्न में हम घटा देंगे, क्योंकि चिड़िया उड़ गई यानी कम हो गई। तो बताओ लाखन, किस संख्या में से हम किस संख्या को घटाएंगे? बुबू, 9 चिड़िया में से 6 चिड़िया घटा देंगे, तो 3 चिड़िया रह जाएंगी। शाबाश लाखन, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। बस घटाने को समझो। घटाना तो समझ में आ गया बुबू। अगर लाखन तुमको घटाना समझ में आ गया है, तो अब घटाने का नियम भी तो बताओ। बुबू, क्या घटाने के सभी नियम होते हैं? हाँ, घटाने का भी नियम होता है और जोड़ का भी नियम होता है। जिस प्रकार सड़क पर चलने के नियम होते हैं, भोजन का नियम होता है, स्कूल के नियम होते हैं, उसी प्रकार जोड़, घटाओ, भागा सभी के नियम होते हैं। बुबू, खाना खाने का भी नियम होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। लाखन, तू पहली बार ही सुनेगा यार। हाँ, खाने का भी नियम होता है। जब तुम बारात में खाना खाने जाते हो, क्या क्या खाते हो तुम वहाँ? बुबू, पूड़ी, दाल, भात, सब्जी, मिठाई, रायता, हलवा, बहुत सारी चीजें खाते हैं। हलवा, पूड़ी, दाल, भात, सब्जी, मिठाई, रायता, चटनी में सबसे पहले क्या खाते हो लाखन? बुबू, मैं तो मिठाई खाता हूँ। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। नहीं लाखन, सबसे पहले मिठाई नहीं खाते हैं। सबसे पहले पत्तल में तुम्हें सब्जी और पूड़ी देते हैं, फिर दाल भात देते हैं, फिर चटनी और रायता देते हैं और अंत में मिठाई या हलवा देते हैं। ये है खाने का नियम। पहले रोटी या पूड़ी खाते हैं, फिर दाल भात खाते हैं, फिर चटनी रायता खाते हैं और अंत में सबसे लास्ट में तुमको मिठाई देते हैं। तभी तो बारात में मिठाई खाते समय सबसे अंत में देते हैं। हाँ बुबू, लड्डू तो लास्ट में ही देते हैं। तभी तो खाने के बाद मीठा खाया जाता है। यही खाने का नियम है। इसी प्रकार घटाने का भी नियम होता है। बुबू, घटाने का नियम क्या होता है? लीला, जरा ध्यान से सुनना। घटाने का नियम है, हमेशा एक जैसी चीजें आपस में घटती हैं और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। बुबू, जोड़ में भी तो यही नियम था। हाँ, वहाँ भी एक जैसी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, पर वहाँ छोटी संख्या में बड़ी संख्या या बड़ी संख्या में छोटी संख्या जुड़ जाती है। पर घटाओ में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। चलो एक शाब्दिक सवाल को हल करते हैं। हाँ बुबू, आप सवाल लिखो, मैं पढ़कर
समझकर हल करूँगी। तो मैंने ये लिखा सवाल। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ना, फिर समझना, फिर हल करना। बूबू, मोहन के पास 635 रुपये थे। उसने 478 रुपये के कपड़े खरीदे। बताओ मोहन के पास कितने रुपये बचे? सवाल को पढ़कर समझो। मोहन के पास रुपये हैं और रुपये ही उसने खर्च किए। एक जैसी चीजें हैं, रुपये ही हैं और रुपये ही खर्च किए, एक जैसी चीजें। हाँ बूबू, दोनों तो रुपये ही हैं। दूसरी बात, मोहन ने रुपये खर्च किए और जब हम खर्च करते हैं तो रुपये कम हो जाते हैं। हाँ बूबू, रुपये तो कम हो जाएंगे और कम करने के लिए तो घटाना पड़ता है। शाबाश लीला, घटाने का नियम लगाकर इनको घटा दो। हाँ बूबू, घटाने का नियम है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाएगी। तो हम 635 रुपये में से 478 रुपये को घटा देंगे। हाँ, तो लिख कर घटाओ। हाँ लीला, तो लिख कर घटा दो। संख्याओं को स्तंभ विधि से लिखना। बूबू, ये लिखा 635 और उसके नीचे छोटी संख्या 478, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा। शाबाश लीला, अब इकाई में से इकाई को घटा दो। बूबू, 5 में से 8 कैसे घटाऊं? यहाँ तो छोटी संख्या ऊपर आ गई, तो ये गलत हो गया बूबू। नहीं नहीं लीला, तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। जब घटाने में ऊपर छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी, तो वो घटेगी नहीं। इसके लिए तुम दहाई के अंक से एक दहाई मांग लोगी। चूँकि तुमको तो इकाई में घटाना है, इसलिए मांगे हुए एक दहाई के इकाई बना लो। तो बताओ लीला, एक दहाई में कितनी इकाइयाँ होती हैं? बूबू, एक दहाई में 10 इकाई होती है। शाबाश लीला, मांगी गई एक दहाई बराबर 10 इकाई और पहले से इकाई थी 5, तो 10 और 5 15 इकाई हो गई तुम्हारे पास। अब 15 में से 8 को घटा दो। बूबू, 15 में से 8 को कम करा तो बचा 7। 7 को इकाई के स्थान पे लिख दूं? बिल्कुल सही लीला। अब दहाई को घटाओ। अब बताओ कौन सी दहाई के अंक में से कौन सा दहाई का अंक घटाना है? बूबू, 3 में से 7 घटाना है। नहीं लीला, अब ध्यान दो। तुमने 3 दहाई में से एक दहाई लेकर इकाइयाँ बना दी हैं। अब तो दहाई में केवल 2 दहाइयाँ बची हैं। हाँ बूबू, मैं तो भूल ही गई थी। हमने दहाई में से एक दहाई मांगकर इकाई बनाई, तो दहाई में बचा 2। पर बूबू, 2 में से भी तो 7 नहीं घटेगा। हाँ, शाबाश लीला, 2 में से भी 7 नहीं घटेगा। तो अब सैकड़े से मांगो। सैकड़ा मांगकर अपनी दहाइयाँ बनाओ। बूबू, एक सैकड़े में 10 दहाइयाँ होती है और पहले से है 2 दहाइयाँ, तो हो गई 10 और 2 12 दहाइयाँ। अब 12 में से 7 घटाओ। हाँ लीला, अब 12 में से 7 घटाओ। बूबू, 5 दहाइयाँ बची, तो 5 में लिखती हूँ 5, तो दहाई में लिखती हूँ 5। अब देखो लीला, अब सैकड़े में भी एक सैकड़ा कम हो गया। अब बताओ किस में से किसको घटाएं? बूबू, अब 5 में से 4 घटाना है, तो बचा 1। सैकड़े में 1 लिख देती हूँ। हाँ, अब संख्या को पढ़ो लीला। तो बूबू, संख्या बनी 1, 5, 7, 157। मोहन के पास 157 रुपये बचे, है ना बूबू? शाबाश बच्चों, आज बहुत हो गया। कुछ इसका रिवीजन करो आप दोनों मिलकर। लाखन, तुम्हें भी समझ में आया?
थोड़ा थोड़ा आया बुबू। चलो भैया, मैं अब तुम्हें सिखाऊंगी। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये